सर, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, तो वो जब प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस देखते हैं, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों है? सो ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं अच्छे से फँस भी चुका हूँ। The things are still going on. If Stemfield would have been in Bombay, I would have easily got 4 lakh rupees per annum. I challenge you. You travel to Bombay, हाँ, visit the best school, best 10 school in Bombay. You see them. Come to Jabalpur, see Stanfield. Compare. आपको Stanfield कहीं भी कम नहीं मिलेगा. कहीं भी कम नहीं मिलेगा. And if you get it, कहीं मैं कम दिख रहा हूँ. You tell me I will get that facility made then and there. क्योंकि बिल्डिंग तो थी, उसमें फर्नीचर डालना है, इंटीरियर्स करना है, तो इट अट्रैक्टेड कॉस्ट. सो आई सोल्ड माई फ्लैट इन मुंबई. ओके, यस, आई सोल्ड माई फ्लैट. दैट गैम्बल आई टुक. क्या आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक पर्सन के लिए होती है, वो है कॉन्फिडेंस। चाहे आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो या अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो या किसी से कैजुअली बात भी कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल ही आपकी पहचान बनाता है। एंड स्पीकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट ब्रिंग्स अस टू आवर टुडेज एपिसोड स्पॉन्सर, मैडम लोबो स्ट्राइड्स। सिंस 1984, 40 प्लस ईयर्स से ये इंस्टीट्यूट लोगों की पर्सनैलिटी, स्पोकन इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यहाँ सिर्फ रोड ग्रामर नहीं सिखाते, बल्कि जो स्टेज फियर है या स्टेज पे बोलने की एक झिझक होती है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IELTS, या कोई जॉब सीकर हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो जो अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता है, उनके पास हर लेवल के लिए टेलर्ड प्रोग्राम्स हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए चेक आउट मैडम लोबो स्ट्राइड्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आप जबलपुर से हैं तो उनके साउथ सिविल लाइंस वाले सेंटर में ज़रूर विजिट कीजिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। So, hello everyone, welcome back to our podcast, and today we have with us our dream guest, director sir of our school, Stanfield International School. हेलो एवरीवन. बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी डिलाइटेड दैट टुडे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद माय चिल्ड्रन and with my ex-students. In fact, I can see a bright child from becoming a chartered accountant. Now he's into podcasting. So the experience, I'm sure, is going to be amazing. And happy to come back to you all. And thanks for inviting me. थैंक यू सो मच सर। सर, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, तो वो जब प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस देखते हैं, हाँ. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों है ना। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इतनी फ़ीस ले तो रहे हैं, लेकिन ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, मतलब सामने वाले बच्चे को क्या मिलेगा उसके बदले? तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सो ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. इस टॉपिक में मैं अच्छे से फंस भी चुका हूँ. The things are still going on, and it is still there in the court of law. But मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं बहुत फ्रैंकली आंसर करना चाहता हूँ. बिकॉज क्या है, अननेसेसरीली एक पिक्चर बना दी गई है. पिक्चर वैसी है नहीं, यू नो. अब इफ आई टॉक अबाउट स्टेमफील्ड, है ना, when I started Stemfield in 2009, okay, December, February 21st, 2010, we inaugurated, okay, admissions got open. First admission, I still know the name of that child, Divya Dhanwani. Even Okay. she is a chartered accountant. Okay, you must be knowing her. I know her. She used to stay just opposite to the school building. Okay. That time the fees in KG section was 12,500 rupees. Oh, holy year. Okay. Okay. In 2010. Okay. Today the school fees after 17 years is 38,800 rupees. Okay. So it is now 3 times of what we were charging 17 years back. Okay. Now you take the take in the accounts inflation. Okay. Now what was the cost of living 17 years back, and what is the cost of living now? You're a chartered accountant, तो आप easily calculate कर लोगे. बिल्कुल बिल्कुल. गवर्नमेंट हमको अलाउ कर दी कि आप 10% फीस इंक्रीज कर सकते हैं. राइट. 2017 में भी लॉ आया कि मध्य प्रदेश फीस अधिनियम एक्ट, उसमें भी उन्होंने बताया कि आप 10% तक तो फीस बढ़ा सकते हैं, बट अगर आप 10% से ऊपर जाएंगे तो यू नीड टू हैव परमिशन, और उसके स्टेजेस हैं परमिशन के. सो
स्कूल जानबूझ के फीस नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मुझे भी मालूम है मैं फीस बढ़ाऊंगा तो मेरे पास बच्चे क्यों आएंगे, वो दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, राइट। बट सब स्कूल की फीस बढ़ती है और इसलिए बढ़ाना पड़ता है बिकॉज एवरी ईयर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। हमें टीचर्स को हम फीस लेते हैं 10 मंथ्स की, इन स्टेमफील्ड वी टेक 10 मंथ्स ट्यूशन फीस, बट हम टीचर्स को सैलरी देते हैं 12 मंथ्स की, राइट। देन स्कूल के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 10 मंथ्स के नहीं होते, वो 12 मंथ्स के होते हैं, बी इट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एवरीथिंग। देन देयर इज मेंटेनेंस, और ये हर साल बढ़ता है। आफ्टर कोविड आई एम टेलिंग यू, वी मेड विजयनगर बिल्डिंग, the construction cost came up to 1800 rupees per square foot with all furniture and everything. If today I want to make a school, the construction cost with furniture and everything is going up to 2500 rupees per square foot. In 4 years, 30% or 40% of increase. तो फीस बढ़ाना मजबूरी हो जाता है टू मेंटेन द वर्किंग ऑफ द स्कूल, क्योंकि हमें सैलरी बढ़ा के देनी है। बैक देन टीचर की सैलरी थी 6000 प्राइवेट स्कूल्स में इन 2009-10। टुडे दैट सेम टीचर इज ड्रॉइंग अराउंड बिटवीन 20 to 25,000, राइट। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन सैलरी? 4x 3 to 4x. What is the increase in fees? 3x. Right. So in fact the school is not earning much, school is earning only that much, whereas it is required for them to have a reserve fund, contingency fund, building maintenance fund, salary and other expenses, right. So इस वजह से फीस बढ़ानी पड़ती है। चीज़ें एक्सपेंसिव इसलिए हो रही हैं क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा फैसिलिटी एमिनिटी देंगे तो स्कूल को फ्री में नहीं मिल रही है वो चीज़, वो आपसे पैसा ले रहा है और तभी आपको दे पाएगा। बिल्कुल। तो अब मेरे 2 स्कूल हैं, एक बलदेव बाग में, एक विजयनगर में। बलदेव बाग स्कूल फीस एवरेज फीस इज 40,000 पर एनम, whereas in Vijayanagar average fees is 63,000 rupees per annum. Right? Now you will say why this difference? पढ़ाई तो सेम है दोनों जगह, बट दोनों स्कूल में डिफरेंस एमिनिटीज का है। आई डोंट हैव मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन माई फर्स्ट ब्रांच, बट सेकेंड ब्रांच में देयर इज एन एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फ्रॉम स्विमिंग पूल टू शूटिंग, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रोबोटिक लैब, यू नो, एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो उसका फीस उसमें ऐड हो जाता है। Plus that school is little far away, so the salary also is little bit higher in that school. Plus that school we've made it on finance, so taking care of bank EMIs as well. So इस वजह से school fees जो है बढ़ानी पड़ती है, but we try to keep it to the reach of parent. Okay, I don't personally believe that education should be expensive, because मैं बॉम्बे में जिस स्कूल में पढ़ता था that was government aided. वहाँ महाराष्ट्र में उस टाइम पे अगर मैं 5th क्लास में हूँ तो मेरी फीस 5 रुपीज़ पर मंथ होती थी, 6th में हो तो 6 रुपीज़ पर मंथ होती थी। या दैट इज व्हाट इट वाज, आई मीन। बट अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया। वैसे स्कूल बहुत कम बचे, बिकॉज पेरेंट्स को भी CBSE बोर्ड चाहिए, ICSE बोर्ड चाहिए, IB बोर्ड चाहिए। मुंबई में एवरेज फीस इज गॉन टू 2,50,000 पर एनम। 2,50,000? Yes. For a normal school. If Stemfield would have been in Bombay, I would have easily got 4 lakh rupees per annum. क्योंकि हम सस्टेन ही नहीं कर पाते ना। हमारी मुंबई जैसी फैसिलिटीज हैं हमारे जबलपुर में। I challenge you. You travel to Bombay, visit the best school, best 10 school in Bombay. You see them. Come to Jabalpur, see Stanfield. Compare. आपको Stanfield कहीं भी कम नहीं मिलेगा, कहीं भी कम नहीं मिलेगा। एंड इफ यू गेट इट, कहीं मैं कम दिख रहा हूँ, यू टेल मी, आई विल गेट दैट फैसिलिटी मेड देन एंड वी हैव ट्राइड टू गिव द बेस्ट। आई वांट टू गिव द बेस्ट टू जबलपुर, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। थैंक यू सो मच सर क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि 12th वापस कैसे करें स्टैमफील्ड में, क्योंकि इतने डिज़ायर फीचर सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार काश एक बार और, मतलब जब हम लोग आपसे मिलने आए थे और आपसे मिलने के बाद हम लोगों ने स्कूल विजिट किया वापस, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये मिस कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि मैं मतलब सेकेंड ब्रांच से था तो वहाँ पर लाइक छोटा ग्राउंड था, हम पे इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बट तब भी हम सोचते थे कि यार GSSC में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करके डोमिनेट करना है एक बार, और आज वो आप कर रहे हो।
क्योंकि अब हम पे इतनी फैसिलिटी आपने ला दी है, तो आपने ये डिफरेंस कैसे लेके आया सर? मतलब आपको क्या क्या डिफिकल्टीज हुई इसमें? एक्चुअली ये एक जर्नी है। मेरी जबलपुर के साथ 17 इयर्स की जर्नी है। मैं 2009 दिसंबर में आया था यहाँ पे विद अ ड्रीम टू हैव अ स्कूल विच हैज़ एन इंफ्रा लाइक एनी मेट्रो सिटी। और ये मेरे फादर का भी ड्रीम था, सो विच आई वांटेड टू रियलाइज फॉर हिम। सो जब हमने फर्स्ट ब्रांच से स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड स्मॉल, और फिर जब वो ब्रांच बढ़ गई तो मुझे समझ में आया कि इधर से तो काम नहीं होने वाला। वी नीड टू हैव अ बिगर स्पेस, बिगर स्कूल, एंड relentlessly 2 years we were looking for the land. फिर लैंड मिली। लैंड जब मिली तो हमने सोचा कि अब इसमें स्कूल बनाना है, तो स्कूल बनाना कैसे? नॉर्मल स्कूल तो बन जाते हैं, बिल्डिंग बनानी है आपको, नॉर्मल सा ग्राउंड दे देना है, स्कूल खड़ा हो जाता है। बट मुझे हमेशा से एक स्कूल ऐसा देना था विच इज़ एक्सेप्शनली वेरी डिफरेंट, विच इज़ एक्सेप्शनल फॉर द चिल्ड्रन विथ एन नंबर ऑफ फैसिलिटी। एक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में हमेशा से रहा। एक हमारे एंशिएंट पद्धति थी गुरुकुल, जहाँ आपके स्किल सेट्स को पॉलिश किया जाता था, है ना? अब जैसे हम महाभारत में देखते हैं, पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और हर किसी की अपनी स्किल थी, और उनको उनकी स्किल पे ही आगे बढ़ाया गया। उनको ये नहीं किया गया कि तुम्हें तो इंग्लिश भी सीखना है, मैथ्स भी सीखना है, साइंस भी सीखना है, और तुम्हें 90% आके तुम्हें पेंटर बनना है। तो ये उस वक्त नहीं होता था। तो हर कोई आदमी अपनी स्किल में महारत हासिल किया हो। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत टच करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए मुझे मॉडर्न एजुकेशन को ब्लेंड करना था। तो हमने सोचा कि हम स्कूल बनाएंगे तो वो स्कूल एक लर्निंग सेंटर होगा, जिसमें हर बच्चे के लिए मैं सुविधा दूंगा, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, है ना? अब तो तीर कमान लड़ने के लिए उस वक्त चलाते थे, आप कंपटीशन के लिए चलाते हैं, राइट? तो आर्चरी, राइट? तो मुझे, मेरा मन में ऐसा था कि मैं स्पोर्ट्स के लिए भी बनाऊं, मैं एजुकेशन के लिए भी बनाऊं, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी बनाऊं, और आर्ट लिटरेरी आर्ट्स के लिए भी बनाऊं, ताकि बच्चे को वो एक्सपोजर मिले स्कूल के अंदर, और फिर उसको जो करियर चूज करना है आफ्टर 12th ही विल बी पॉलिश्ड इनफ टू देन चूज फॉर हिमसेल्फ कि उसको करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, एक स्किल लैब हो गया, ये सब इसी का इनिशिएटिव है कि हम बच्चों को एक कंप्लीट एक्सपोजर देना चाहते हैं। एंड आई फील हैप्पी कि आज मेरे कई बच्चे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, एंड मेडल्स ला रहे हैं। अभय सिंह करके बच्चा है, वो ओलंपिक्स में लेके आया मेडल। अभी चाइना में एशियन गेम्स अंडर 23 में भी ही बॉट मेडल्स। देन और एक जन्मजय पचौरी करके बच्चा है, वो ट्रिलिथन में ही इज डूइंग रियली नाइस। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन साउथ अफ्रीका। Yes, last year 3 children from our school got selected in IIT. Ayush Sharma, Deep Mandal, and another boy, I'm forgetting his name. एक IIT मुंबई में है, दीप मंडल, this one is in IIT खड़गपुर, another one is in another IIT, I'm just forgetting which one. Then there are a couple of students who have cleared NEET examination this year. So I feel happy कि I have given a center जो मैंने प्लान किया था, और हर फील्ड में बच्चे जा रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट, शी गॉट गोल्ड मेडल इन NCC in shooting or something. I was just one of my teachers shared it to me. No, not in Olympics. NCC में she's received some medal, gold medal from Jabalpur. She is currently in Shri Ram College, and she's pursuing some course over there. तो सुन के अच्छा लगता है हमको। तो इस तरीके से ये ड्रीम प्लान हो। अब आपको 12th में वापस आना है तो आप एलुमनाई का एक ग्रुप बनाइए, सारे जितने एक स्टूडेंट्स हैं उनको लेके आइए, एंड द कैंपस इज योर्स। आप जब भी यूज़ करना चाहें आप करिए। आप क्लास में बैठना चाहते हैं आप बैठिए। यू कैन कम एंड यू कैन टेक लेक्चर्स विद द चिल्ड्रन। यू आर परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप अकाउंट्स के ऊपर आके लीजिए एक सेशन हमारे स्कूल में। तो दैट इज हाउ यू ऑल कैन कम बैक। आप आइए, आप पॉडकास्ट कीजिए, बच्चों को सिखाइए पॉडकास्ट कैसे करना है। वी आर कमिंग अप विद अ स्टूडियो इन द स्कूल, सो वेयर वी आर गोइंग टू ट्रेन चिल्ड्रन इन मास मीडिया एंड ऑल, सो दैट अर्ली एज से उनको एक्सपोजर मिले। सो मुझे द्रोणाचार्य बन के कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अर्जुन,
इस टाइप के अलग अलग स्किल सेट के साथ बच्चे रेडी करूँ जो कि आगे जाके इंडिया को और आगे बढ़ाए। सर मेरा क्वेश्चन था कि एज अ डायरेक्टर आपके साथ मतलब आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हो अपने स्कूल के लिए, तो ऐसा कोई टफ डिसीजन आपने कभी लिया हो जो कि ऐसा लगा हो कि यार ये बहुत रिस्की है बट आज ले लूँगा तो फ्यूचर के लिए मेरे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा? स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का डिसीजन। ओके। मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा था Yes. कोविड के बाद। माय कज़न, फर्स्ट कज़न, ही लिव्स देयर, तो मैं उनके साथ वर्ल्ड कप देखने गया था वहाँ पे। सो ही हैड स्पॉन्सर्ड माय ट्रिप एंड आई वेंट देयर टू स्टे विद हिम फॉर 25 days, एंड इन दैट 25 days आई आल्सो विजिटेड स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। सो माय ब्रदर टुक मी टू नजी कॉलेज, ब्रिस्बेन एक सिटी है, उसमें स्कूल है नजी कॉलेज, एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट स्कूल। मतलब आप एक स्कूल में जाते हो ना, आपको लगता है कि एक क्रिकेट ग्राउंड होगा, एक फुटबॉल ग्राउंड होगा, एक बास्केटबॉल होगा, एक टेनिस होगा, है ना, हम ये सोचते हैं। आप अगर आपको कभी मौका मिला हो तो इंदौर में एक डेली कॉलेज है, मेरा डेली कॉलेज भी देखा हुआ है। तो डेली कॉलेज में भी एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, 200 एकर्स में स्कूल बना है। ओके, आपको कभी मौका मिलेगा आप यूट्यूब में जाके देखना, उसमें वीडियो है उसका। एंड नजी कॉलेज में मैं जाके देखता हूँ 5 क्रिकेट ग्राउंड, 6 फुटबॉल ग्राउंड, 12 बास्केटबॉल, 20 टेनिस कोर्ट। स्कूल है जबलपुर स्कूल है, कॉलेज है, मतलब वो करीब 300-400 एकर्स में बना हुआ स्कूल है। एंड देन माई आई हैव टू नीस यू नो, और वो लोग नेफ्यूज, सॉरी, so one is into football and one is into basketball. So every morning we during the weekend, Saturday Sunday, हम उनको उनके ट्रेनिंग में लेके जाते थे। तो बास्केटबॉल में भी वो बास्केटबॉल जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो हम इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं वुडन कोर्ट्स पे, यस सर, उस लेवल के कोर्ट पे 6-6 साल के 8-8 साल के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड में 5-5, 6-6 साल के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो मुझे उनका जो एक ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम समझ में आया, वो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गिव दिस अ ट्राई, एन अपॉर्चुनिटी इन माय स्कूल। टैलेंट बहुत है, यू नो, और इंडिया स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। वी आर टेकिंग आवर टाइम, बट आई एम श्योर इन नेक्स्ट 10 years वी विल बी अमंग द टॉप 10 और टॉप 5 इन द वर्ल्ड। बट इसके लिए शुरुआत जो होनी चाहिए वो स्कूल से होनी चाहिए, एंड ग्रास रूट लेवल ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि स्टेम फील्ड में जो पढ़ाई तो हम करेंगे ही, बट इसके साथ साथ मैं जो वो फिर गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में था कि हम अब ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे, हम अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें रह के हम स्कूल लेवल में, जब तक 12th तक बच्चा मेरे पास है, मैं उसको ग्रास रूट लेवल में पूरा ट्रेन कर दूँगा। फिर उसके बाद कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में जाएगा वहाँ उनकी जिम्मेदारी, बट आई विल प्ले माई पार्ट इन गिविंग दैट। तो वैसे ही फिर हमने 12 डिसिप्लिन्स रेडी किए। हमने एथलेटिक्स में किया, फुटबॉल में किया, बास्केटबॉल में किया, टेनिस, आर्चरी, देन क्रिकेट, योगा, मार्शल आर्ट, स्केटिंग, शूटिंग, स्विमिंग, ये सारे डिसिप्लिन्स में हमने रेडी किए। एंड आई एम वेरी हैप्पी। वॉलीबॉल में और बाकी इन सब चीज़ में, आज फुटबॉल में, एथलेटिक्स में स्टेमफील्ड चैम्पियन है। वी आर डूइंग रियली वेल, एवरी स्पोर्ट चिल्ड्रन आर गेटिंग मेडल। तो ये एक मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है। मुझे चैलेंजिंग भी था क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व थी इसमें, यू नो, तो वो कॉस्ट भी हैवी कॉस्ट थी। उसके लिए भी मुझे एक बैंक से लोन लेना पड़ा कि सो दैट आई कुड इन्वेस्ट दैट एंड, यू नो, एंड गेट द ग्राउंड मेड। बट इट वॉज सक्सेसफुल, इट रियली गिव मी दैट बूस्ट। और स्टेम फील्ड में भी और बच्चों को बहुत मौका मिला, और आज मैं देख रहा हूँ सारे स्कूल्स स्पोर्ट्स इंफ्रा बना रहे हैं। सो मुझे लग रहा है 10 साल में जबलपुर विल हैव लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। सर स्कूल से रिलेटेड मेरे पास एक और क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्रांच बलदेव बाग ब्रांच में ऐसे 5 साल, मतलब फर्स्ट 5 ईयर में आपने ऐसा कौन सा फेलियर स्ट्रक कर गया था कि मतलब आपको बाद में जाके ऐसा लगा कि यार ये जो पहले फेलियर था, अच्छा हुआ हम पहले फेल हो गए, आज हम इससे अच्छा कर पा रहे हैं? तो ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कुछ? सो फेलियर ऐसा था, आई न्यू, बिकॉज बॉम्बे में आई वर्क विद लॉट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स। मेरा एक्सपोजर बॉम्बे में बहुत अच्छा था स्कूल से रिलेटेड।
सो व्हेन वी डिसाइडेड कि मुझे जबलपुर आके काम करना है, तो मुझे ये मालूम था कि स्कूल इज़ अ सेक्टर, एजुकेशन इज़ अ सेक्टर वेयर यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट कि आप बच्चों को पढ़ाने तो आए हो, लेकिन आप में काबिलियत कितनी है, आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हो. क्योंकि हर पेरेंट आप अपना फ्यूचर आपके हाथ में दे रहा है, वो कैसे आपको ट्रस्ट करे. तो जब फर्स्ट ईयर हमने स्टार्ट किया, तो मुझे मालूम था कि बहुत इजीली तो नहीं होगा. और क्योंकि फर्स्ट ईयर था, मेरा कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन का, तो मुझे बैंक लोन देने में भी रिलक्टेंट थी. क्योंकि बिल्डिंग तो थी, उसमें फर्नीचर डालना है, इंटीरियर्स करना है, तो इट अट्रैक्टेड कॉस्ट. सो आई सोल्ड माई फ्लैट इन मुंबई. Okay. Yes, I sold my flat. That gamble I took, and I bought a smaller house. And with the remaining money, I parked it in the school account. Ki I will need this money to run the school for next 3 to 4 years. Okay. And once in 3 to 4 years, when I'll build a confidence with my parent that yes, STEMfield is very serious in this education sector, and we want to give a future to your children. उसके बाद then parents will attract towards us and we'll start getting admission. So first year we had 120 children. Okay, second year we took only 90 children's admission, so strength went to 200. Third year we went to around 300 350 children in this school. Fourth year we came to 550. By the time fourth year came and fourth year was about to end, we did not have money to pay the salary. So we kept so that all that money got over in 4 years. Okay, all that money got over in 4 years. And then what to do now? March generally you don't get fees, because by January you finish taking up the fees. हमने बैंक से एक छोटा सा कैपिटल लोन भी लिया था, EMI and all those things. So we kept our house का gold into the bank, ICICI Bank. And we paid salary. So that 4 years journey was very challenging. And fifth year onwards, we took off. 2014-15 was the year STEMfield took off handsomely. By the time 2017 came, we were on the verge that we want a bigger building. We will not be able to survive because we didn't have space in our old school, And that is how the journey started. And here we are now. With 2,600 children. 2,600. Yeah, current strength is 2,600. Many of more than 2,000 children have passed out from STEMfield till date. So it's an honor for all of us. Sure of my plan. I plan. That's what I said. Calculated risk. There was sheer planning behind everything. We were very much intrigued with our teaching staff that teaching in the classroom should happen in a very particular manner. Parents should be satisfied. I've never believed in lot of advertisement. I've always believed in word of mouth. Till date, admissions what we get in STEMfield is all because of word of mouth. Because we do very limited advertisement, whether it is on newspaper or whether it is hoarding or whether it is radio or any other medium. मेरे जूनियर्स में से पूछते थे कि STEMfield कैसा है, मैं खुद ही बताता था. Yes, so that is what helped us. And to get this, it requires 3 to 4 years of time. In education industry, you cannot just build trust in 1 year or 2 years of time. You need to spend that much of time. And as I said, I've worked with many schools back in Bombay. My mentor was the chairman of Ryan Group. And then there was Syed sir in Ryan Group. Then there was Rajput madam of Indian Education Society back in Bombay. There was Neelam madam in Kalina Education Society in Bombay. Okay. So there was so many principal and management members who guided me well, and I got trained under them. Supriya ma'am has worked with me in Bombay, so that is how it all. Supriya ma'am is in MBA. She's an MBA in MIMS college in education management. So we all planned. I and Supriya ma'am were together in college, so we literally planned everything. That how we would do the things and how we would start the school and execute the school plan. So it all went as per the plan. It took time. I mean, even the second branch, bringing up second branch was not easy. No bank was giving us loan.
there were certain suppliers in Jabalpur who supported us, who gave us building material on credit to the tune of 2 to 2.5 crore rupees. For 1 year credit they gave us. We got loan after 1.5 year from HDFC Bank, and from there we took off. So there are challenges. You have to face your challenge, you have to plan your challenge, you have to be very sure of what you're doing. सर एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी अफोर्डेबल रहती है, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक है वो उनसे काफ़ी महंगी आती है। तो आप बुक सेलेक्ट करते वक्त कौन से फैक्टर्स को देखते हैं? मतलब जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक है वो क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रही है एनसीईआरटी बुक से? ये और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मुझे सही में इसका आंसर देना है क्योंकि 2 साल में मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ इस चीज़ को लेके। बट आई शुड टेल यू दिस सीरियसली, in the past 17 years of me being an educator, I have personally never selected any book. In fact, हर स्कूल में बुक सिलेक्शन की एक कमेटी होती है, स्टैमफील्ड में भी है। अच्छा। Yes, and it consists of teacher, not even principal. सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, केजी के, प्राइमरी के, सेकेंडरी की, उनकी कमेटी बना के उनको दे दिया जाता है। ये सेट ऑफ बुक्स आती हैं, काइंडली प्लीज सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड सजेस्ट अस व्हाट वी कैन डू इन नेक्स्ट सेशन। करिकुलम में क्या हम नया कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, वैसे ही टेक्स्ट बुक्स एवरी ईयर अपडेट होती हैं। ओके, फीचर्स आते हैं। यस। अब जैसे अब NEP आया, हाँ 2020 में NEP आया, कोविड में ना आपकी टेक्स्ट बुक्स चेंज हुई। ओके, अब कोविड में 2 साल स्कूल चले नहीं तो टेक्स्ट बुक हमारी चेंज भी नहीं हुई, 2 साल सेम टेक्स्ट बुक्स थी हमारी। ओके, फिर 2023 अगस्त में NCF आया। एनसीएफ क्या था सर? NCF नेशनल कमीशन फॉर, ये बुक्स का ही एक है। अच्छा। उसमें गाइडलाइंस थी हाउ अ टेक्स्ट बुक शुड बी मेड, व्हाट टॉपिक, हाउ एक्सप्लेनेशन टू बी डन, व्हाट ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड। उसके अंदर पूरा ना एक ब्रीफिंग दिया हुआ है। अब NCF जितनी पब्लिशर्स है अक्रॉस इंडिया में, NCF की गाइडलाइंस के हिसाब से उनको नई टेक्स्ट बुक बनानी पड़ी। फिर से टेक्स्ट बुक्स चेंज हो गई, अगेन वी हैड टू गो फॉर न्यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, देन हर साल कोई ना कोई नई नई बुक्स आती जाती हैं, तो वी सिलेक्ट किया, हाँ ये दिस बुक इज़ नाइस। देन इसमें मैथ्स का इस बार एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। इस बार एक पब्लिशर आया है मार्केट में, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे स्टाफ से ही मालूम पड़ा कि उसकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। आप देखो इस बार, मतलब वी आर लुकिंग इनटू इट, शुड वी गो। क्योंकि अब क्या है कि वो कंट्रोवर्सी के बाद ना टीचर्स भी डरते हैं कुछ भी करने से। बट कुछ चीज़ अच्छी आई है तो वी वुड गो फॉर इट, यू नो। अच्छी है तो व्हाई नॉट, चिल्ड्रन गेट बेनिफिट ऑफ इट। तो ये प्रोसेस होता है एक्चुअली हर स्कूल में। टीचर्स सिलेक्ट द बुक, फिर वो कमेटी एक बार उस पर सहमति जताती है कि भाई हमारे पास 10 इंग्लिश की बुक्स आई थी, उसमें से ये इंग्लिश की बुक हमें सबसे अच्छी लगी। अब उसमें भी ना डिफरेंस है। जैसे अपन सैमसंग का फ़ोन लेने जाते हैं तो उसमें गैलेक्सी है, अल्ट्रा गैलेक्सी है, फिर वो बुक वाला फ़ोन है ना, अलग अलग जैसे जैसे फीचर्स हैं वैसे वैसे प्राइसिंग है। अब सपोजिटली मैं इंग्लिश की बुक चूज़ कर रहा हूँ, राइट, तो इंग्लिश की बुक में, अब इंग्लिश की बुक में क्या होगा, स्टोरी होगी, ग्रामर होगा, सिमिलर है। अब वो बुक सस्ती महंगी कैसे होती है मालूम है आपको? व्हाट इज़ द लेवल ऑफ लैंग्वेज इन इट। ओके, अब विद द लेवल ऑफ लैंग्वेज आई मीन इज कि एक ही चीज़ के कई मतलब हो सकते हैं, है ना। अब जैसे अब मैं इंग्लिश में आपको बोलूँ कि कहीं भी आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज है कि आई एम गोइंग देयर, आई एम कमिंग फ्रॉम हियर। ओके, थोड़ा इसका मैं लेवल और बढ़ाता हूँ, आई एम ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस। हाँ राइट, ठीक है। हाँ, वोकैबुलरी चेंज हुई बेसिकली। देन अब मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, आई एम गोइंग टू बी कम्यूटिंग टू दिस प्लेस। मीनिंग सेम है सबके, बट लैंग्वेज की वोकैबुलरी का स्तर बढ़ते जाता है। क्या होता है, कई सारे पब्लिशर ना इस लेवल के ऊपर भी बुक की कॉस्टिंग बनाते हैं। ये इतना टेक्निकल चीज़ ना बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, और किसी को समझने का टाइम भी नहीं है, और कोई चांस भी नहीं देना चाहता समझने के लिए। मैं फ्रैंकली आपको बताऊँ, ये सिचुएशन मैंने उस दौरान फेस करी थी। तो स्कूल क्या करता है, अब मेरे पास बच्चे किस कैलिबर के हैं, विच इंग्लिश वुड बी बेटर फॉर माई चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड। स्कूल क्या सोचता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है,
है ना। अब वो आपको, यू आर गोइंग देयर, यू आर ट्रैवलिंग और यू आर कम्यूटिंग। मेरा एक स्कूल का पर्पस क्या होता है कि मेरे बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए, और अगर मैं अपने बच्चे को ठीक है ये ट्रैवलिंग वाला लेवल पकड़ता हूँ, ये मेरे बच्चे को कॉन्सेप्ट सॉल्व कर देगा और वो इंग्लिश का वो लेवल भी सीख जाएगा। तो फिर स्कूल बोलता है ठीक है यार, ये ना 300 रुपये वाली बुक ले लेते हैं, ये 200 वाली रहने देते हैं, कम से कम बच्चे का मेरे स्कूल का लेवल बढ़ेगा। और ये वो 400 वाली में भी नहीं जाते हैं, वो बहुत महंगी भी हो जाएगी, और उस लेवल पे पहुंचने पता चला बच्चा ही कंफ्यूज हो गया कि मैडम क्या ही पढ़ा रही हैं, यू नो। तो ये सब फैक्टर्स को यू नो कंसिडर करने के बाद एक बुक का सिलेक्शन होता है। तो वैसे ही हिंदी में है, वैसे ही इंग्लिश में है, वैसे ही साइंस में है। फिर आपको कई सारे बुक्स उसके साथ डिजिटल कंटेंट देते हैं, उसमें क्यूआर कोड देते हैं, हाँ, बच्चे मोबाइल में वीडियो स्कैन देखो। करके उसका डिजिटल कंटेंट फ्री में मिल जाता है, यू नो। तो फिर वही जैसी जैसी महंगी चीज़, तो उस लेवल के हिसाब से बुक चूज़ की जाती है। फिर और एक फैक्टर है, आजकल बुक के अंदर ही एक्सरसाइज दे दी है। पहले के ज़माने में, जैसे मैं तो एसएससी बोर्ड से पढ़ा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड से, तो हमारी बुक्स जो एसएससी की आती थी उसके अंदर ना ज़्यादा कुछ नहीं होता था, मतलब बहुत प्लेन सा लिखा हुआ होता था, फिगर्स नहीं होते थे, कुछ कलरफुल नहीं होती थी, ब्लैक एंड वाइट बुक होती थी। आजकल की बुक बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। कलरफुल है, उसी में एक्सरसाइज है, बच्चा उसी में लिख रहा है। अब क्या होता है, आपने तो कर ली बुक, है ना, आप 8th क्लास में हो, आपने अपने बुक में एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, सब कर लिया, आपने पेन से कर ली। अब अगर मैं वही सेम बुक नेक्स्ट तक कंटिन्यू करूँ, राइट, आपने वो बुक किसी दूसरे बच्चे को दे भी दी, तो वो तो एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व्ड है उसके अंदर, फिर आप क्या करोगे, यू नो। तो फिर अब जब जो टीचर पढ़ाने आता है क्लास में, उसको ये नहीं मालूम है कि अगर बच्चा पुरानी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहा है तो ये एक्सरसाइज उसने करी कि पिछले स्टूडेंट ने करी। फिर उसमें करेक्शन भी है, स्कूल का स्टैंप भी लगा हुआ है ना, अपन स्टैंप डालते हैं, हाँ, आपकी जब बुक करेक्ट हाँ, होती हाँ, है बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्टैंपिंग होती है, Sign करेक्शन हो गया है, टीचर का स्टैम्प, राइट। तो वर्किंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये इश्यूज हैं, यू नो, चीज़ें करने में। और फिर मुझे ऐसा लगता है इंडिया एक मल्टी डायमेंशनल कंट्री है, यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है ना। आप स्कूल देखिए, आप फीस देखिए, आप बुक्स की कॉस्टिंग देखिए, आपको जो स्कूल अच्छा लगता है आप चूज़ कीजिए, राइट, और आप उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए। इट्स अ फ्री कंट्री, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है इस देश में, है ना, आपके मन में जो है वो कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बुक्स के लिए, जो मुझे लगता है कि एड्रेस करना ज़रूरी था, और आपके माध्यम से मैं इसको एड्रेस भी कर पा रहा हूँ। आई थिंक पेरेंट्स की तरह थोड़ा क्लियर होगी चीज़ें। हम चाहते हैं कि बुक्स सस्ती रहे, बट हम ये भी चाहते हैं कि बुक्स अच्छी रहे। एनसीईआरटी की बुक्स अच्छी हैं, नो डाउट, अभी जो नई अपडेटेड आई हैं अच्छी हैं। 9, 10, 11, 12 के लिए तो केवल एनसीईआरटी की और रेफरेंस बुक्स भी यूज़ होती हैं। हाँ। अब रेफरेंस बुक्स सब पूछते हैं क्यों यूज़ होती है, यू नो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम में जो पेपर सेट होगा वो सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक से नहीं होता है। हमें आरडी शर्मा और ये सब आपको रिकमेंड करना ही पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सके, क्योंकि पेपर तो इन सब दूसरी बुक से सेट होने वाला है, राइट। और एनसीईआरटी की बुक्स अच्छी हैं, बट उसमें एक्सरसाइजेस कम है। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे खोल के, अभी ये नई वाली भी जो आई हैं, अच्छा, सो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आर लेस इन इट। और प्राइवेट बुक्स में हमें थोड़ा सा एक्सटेंसिव मिल जाता है। बट काफ़ी सारे स्कूल्स ने अभी कॉल लिया है, कई स्कूल्स ने एनसीईआरटी बुक्स, मतलब पूरी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 40% 50% बुक्स दे हैव शिफ्टेड टू एनसीईआरटी। जिनको प्राइवेट है वो प्राइवेट यूज़ करें, बट एवरीबडी, बिकॉज इट्स अ फ्री कंट्री, यू कैन चूज, ओके, you know, CBSE has given us that leverage to choose the books for our schools. We do it. ऐसा है। सर आज हज़ारों बच्चे नीट एग्ज़ाम के लीक के लिए प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं जंतर मंतर दिल्ली में। तो जब आप ऐसे देखते हैं कि 12th तक बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, और फिर जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाता है और उसका एग्ज़ाम लीक हो जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? I've been a competitor, you know, all my life. मुझे I was very good in extra curricular activity. तो मैंने अपने स्कूल को, कॉलेज को यूथ फेस्टिवल के लिए भी रिप्रेजेंट किया है। मैंने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, गॉट सर्टिफिकेट्स। आई वाज अ वेरी गुड डांसर ड्यूरिंग माय स्कूल एंड कॉलेज डेज। ओके, यस।
सो इसके लिए आप लोग जब JSSC में जाते थे तो मैं बहुत एग्रेसिवली प्रिपरेशन कराता था बिकॉज आई वांटेड टू विन, यू नो। ओके ओके ओके। और माइंड यू अभी भी जो भी कंपटीशन में आई सेंड माय चिल्ड्रन, आई सी टू इट पर्सनली कि अगर बच्चे जा रहे हैं तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे हैव गॉट बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी टू ट्रेन, और वो जीत के आए, दे शुड लीव अ मार्क एंड कम देयर। तो मुझे लगता है कि बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, हम बहुत मेहनत करते हैं, एक बच्चा बहुत मेहनत डालता है, बट कुछ लोगों के कारण, कुछ मिसक्रिएंट्स के कारण जो विद इन द सिस्टम है, यू नो, वो उसका गलत फ़ायदा उठा के इन जैसे सीरियस बच्चों का, मैं कहूँ सारे बच्चे सीरियस होते हैं, उनका बहुत नुकसान करते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस पे स्टेप्स तो ले रही है, उन्होंने कुछ अरेस्ट भी किए हैं, दे आर ऑन इट, बट एज आई सेड वी आर इन ChatGPT एज, we don't have patience, kids don't have patience, they want results now. They will not wait for the inquiry to happen, they will not wait for that lag or for that justice to come. Time नहीं है, everything फटाफट चाहिए। They are waiting for the resignation direct of the education minister. Yeah, morally, I think a person should take a call, you know. I'm no one to suggest, but I feel that if something has gone wrong, the person responsible should take responsibility, and I'm sure the government is working on it, और मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर एक serious outlook देंगे, and they will come out with some you know, concrete solution. But I think yes, the government should take initiative, because a child puts in a lot to prepare, you know, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, और जब वो नहीं हो पाता है ना, तो वो एक मायूसी लगती है बच्चों को। तो कई बच्चे उसको डील कर लेते हैं, बट मोस्ट, और मे बी आई शुड से 1 or 2% ऑफ द किड, दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस प्रेशर। बहुत प्रेशर रहता है, और ख़ास करके जब नीट जैसे एग्ज़ाम होते हैं, और यू नो, यू बिन अ CA, यू लर्निंग, यू डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सो व्हेन यू मस्ट हैव गॉन फॉर योर फाउंडेशन एंड ऑल दोस कोर्सेज, बहुत प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर होता है, बहुत, राइट। सो yes, it is there, government should take some initiative, some concrete steps on it, so that अब नहीं होना चाहिए इंडिया में, बिकॉज हम टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ गए हैं, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, और स्कूल लेवल पे भी हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, अच्छा सिस्टम बने, और जो प्राइवेट एजुकेशन में बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट के थ्रू बच्चों को फैसिलिटी मिले। ऑल्दो सेकेंडरी एजुकेशन में तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा यू नो इन्वेस्टमेंट है, और वो कर रहे हैं, एम्स और IITs और ये सब बहुत बन रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन ग्रास रूट लेवल पे चाहता हूँ कि उसमें और थोड़ा सा पेनिट्रेशन होना चाहिए। सर, तो हम लोगों के पास अभी तक जितने भी गेस्ट आए ना, तो हम लोग से पूछते थे कि आप कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से, हम लोग बताते थे स्टैमफील्ड। तो स्टैमफील्ड को जितने भी गेस्ट आए, स्कूल से ज़्यादा वो अभी टर्फ के लिए जान रहे हैं। हाँ ठीक है, कि वहाँ का टर्फ बहुत अच्छा है, क्रिकेट टर्फ बहुत अच्छा है, फुटबॉल टर्फ बहुत अच्छा है। तो जितने भी मध्य प्रदेश के स्कूल हैं वो अभी क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपने फुटबॉल पे ज़्यादा एम्फोसिस किया। सो क्यों ऐसा, कि फुटबॉल ही क्यों? आप CA हो, है ना, तो क्या होता है कि मार्केट में वॉइड कहाँ पर है, हाँ, है ना, कंपनी का, कोई भी कंपनी आती है जिसका शेयर जो प्राइस एकदम से बढ़ता है, तो ऐसी कंपनी का बढ़ता है जो एक्सक्लूसिव है ना, आप उसमें पैसा लगाओ, और वो शेयर मार्केट में जब वो कंपनी का IPO आता है, उतरती है, तो एकदम से ऊपर जाता है, बिल्कुल, राइट। तो जब मैं और सुप्रिया मैम हम स्टडी कर रहे थे कि जब हमें स्कूल लॉन्च करना है, तो एनी नॉर्मल स्कूल बना दिया, बिल्डिंग अच्छी बना दी, सुंदर बना दी, इंटीरियर्स कर दिया, अच्छे टीचर रख दिए, आपका स्कूल बन जाएगा। हमने भी वो सेम चीज़ किया, बट प्रैक्टिकली इफ यू सी 6 years बैक, स्टैमफील्ड का सेकेंड ब्रांच जहाँ बना है वो अंडर डेवलप्ड एरिया है, ओके। सो अब वहाँ तक मैं लोगों को कैसे लेके आऊँ, ओके। फिर हमारे दिमाग में आया कि यू नो, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अब वो कहाँ अलग अलग जगह बने हैं, कहाँ आगरा में ताजमहल बना है, वहाँ इजिप्ट में यू नो पिरामिड्स बने हैं, मतलब सब अलग अलग जगह पे, फिर भी लोग उनको देखने जाते हैं, इसके लिए जाते हैं कि वो चीज़ कुछ यूनिक बनी है। तो आई वाज लाइक कि यार यूनिक क्या करे स्कूल में, तो मैंने ये ऑस्ट्रेलिया वाला बताया, मैं घूम के आया,
वी डिस्कस्ड। उसके बाद मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मैंने देखा कि टर्फ ग्राउंड्स का एक प्रकार से ना एक सुनामी आया हुआ है। हाँ मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल्स में टर्फ बन रहे हैं। तो मतलब ये एक चीज़ है जो वहाँ तक लोगों को लेके आएगी। दिस विल मेक माई स्कूल फेमस एंड आई विल नॉट नीड टू एडवर्टाइज अबाउट द स्कूल। जबलपुर में है नहीं, लेट्स बी द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। सो दैट इज़ हाउ फिर एक्सटेंसिवली पूरा स्पोर्ट्स का प्लान बनाया। हाँ हर एक स्पोर्ट्स को उसमें इंक्लूड किया, मल्टीपल डिसिप्लिन डाले। हर स्पोर्ट्स के लिए हमने प्रोफेशनल कोचेस हायर किए। फुटबॉल पे हमने इसलिए ज़्यादा फोकस किया बिकॉज फुटबॉल का बहुत बड़ा वॉइड था। जबलपुर एक टाइम पे हॉकी और फुटबॉल के लिए बहुत जाना जाता था, बट विद टाइम इन दैट 10-15 years when millennials from my age they were concentrating on building career, sports थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया जबलपुर। So I thought that I can revive it and I should pick such sports which is easy, which Gen Zs like. Now Gen Zs are more inclined towards football, which what I've seen. And even my son, he was 10 years old and he was interested towards football. फुटबॉल करते हैं। आई टाइड अप विद अ प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे, दिस इज अ फुटबॉल अकेडमी। ओके दे ट्रेन अराउंड 2500 चिल्ड्रन पर एनम इन देयर कोचिंग इंस्टीट्यूट। दे हैव 8 centers there in Bombay. ओके So for shooting I tied up with Gun for Glory, Prashant Jain ji, ओके right? And then for athletics, professional licensed coaches we hired. Same for volleyball, same for cricket we hired. We tied up with Himalayan Cricket Academy. ओके So all professionals, separate coaches for everyone, and that just gave us that kick, around in the city. He turf khula hai and that really highlighted the school. बहुत ज़्यादा मतलब वो भले मतलब जो स्कूल है वो भले ऐसे आउटस्कर्ट्स पे है थोड़ा, वहाँ की रोड वैसी है, फिर भी लोग इतनी दूर लोग से आते हैं। टर्फ खेलने आते हैं। जबलपुर में फर्स्ट एनक्लोज्ड स्विमिंग पूल हमारे स्कूल में बना था, स्टैमफील्ड में। सो दैट वाज आल्सो एन एडेड चार्म बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कि धूप में स्विमिंग करना नहीं पड़ेगी। हाँ आधे लोग स्विमिंग इसलिए नहीं करते हैं धूप में काले हो जाएंगे, राइट? तो लेकिन अब वो एनक्लोज्ड पूल है तो उसमें कोई भी क्लाइमेट का प्रॉब्लम नहीं होता है। बारिश हो रही है तो भी आप पूल यूज़ कर सकते हो, गर्मी है तो भी पूल यूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक एडेड बेनिफिट हमको मिला यूटिलाइज करने का। ऐसे जिम यस, वी स्टार्टेड जिम, क्योंकि फिर मुझे लगा कि अब मैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स तो खिला रहा हूँ, अब बच्चों को जिम तो चाहिए, मसल स्ट्रेंथनिंग ये सब कैसे होगी? तो हमने रूम अलॉट कर रखा था, स्पोर्ट्स रूम था, 2 स्पोर्ट्स रूम थे, आपने देखे होंगे। फिर उसमें मैंने एक कॉर्नर निकाला, वहाँ हमने पूरा जिम सेटअप कर दिया, फुल्ली एयर कंडीशन जिम। वहाँ पे भी हमने एसएनसी ट्रेनर हमने अपॉइंट कर दिए। तो वो एसएनसी ट्रेनर पूरे जितने स्पोर्ट्स के बच्चे हैं सबका बॉडी का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को हैंडल करते हैं। तो उसका भी एक बेनिफिट और एडेड एडवांटेज मिला कि बच्चे जो हैं हमारे फिजिकली आप देखोगे स्पोर्ट्स में अलग से नज़र आते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। अगर आप आज खुद क्लास 10th में होते तो क्या आप स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ना चूज़ करते और क्यों करते? हाँ, मैं बिल्कुल स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल को ही चूज़ करता, बिकॉज मेरा प्राइमरी एजुकेशन में मेरा सब कुछ बॉम्बे में ही हुआ है, वाज बॉर्न एंड बॉटम देयर। ओके तो वहाँ जो मेरा स्कूल था, मेरे स्कूल का नाम था SCDB बर्फी वाला हाई स्कूल। ओके ये अंधेरी वेस्ट में है और मैं स्कूल के बाजू में ही रहता था। अच्छा और उस स्कूल उस 1998 के दौरान मैंने मेरा 10th पास आउट किया। तो उस टाइम पे जो स्कूल के अंदर होना चाहिए था वो स्कूल में सब कुछ था मेरे। प्लेग्राउंड था, ऑडिटोरियम था, अच्छी क्लासरूम्स थी, लेबोरेटरीज थी। और उसी वक्त नया 95-96 में कंप्यूटर्स लॉन्च इंट्रोड्यूस हुआ था, यू नो। सो एजुकेशन में रिफॉर्म तो कंटिन्यूसली आ रहा था। तो उस टाइम के हिसाब से मुझे तो वहाँ सारा एक्सपोजर मिला। बट मुझे अब ऐसा लगता है कि जो इस करंट जनरेशन को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो सब कुछ मैंने किया है स्टैमफील्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है यस, अगर मैं अभी 10th में होता तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली स्टैमफील्ड चूज़ करता अपना आगे का 10th का क्लासेस करने के लिए। सर आज AI इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जैसे उनको होमवर्क मिलते हैं तो वो होमवर्क अपना AI के थ्रू कर रहे हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम्स AI के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो आप स्कूल में ऐसी कौन सी स्किल ऐसा सिखाना चाहेंगे जो AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता?
देखो, स्किल बहुत सारी होती है ना. आज हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्किल है. मुझसे सवाल जवाब करना. फिर ये जो आज हम सवाल जवाब करेंगे, हम इसको बाद में जाके हम एडिटिंग करेंगे, राइट. तो एडिटिंग भी एक स्किल हो गई. तो इसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता. एआई कैन गेट यू बेस्ट फ्रेम्स, बट उस बेस्ट फ्रेम को भी बाद में जब बैठ के आपको उसको माइन्यूटली विजुलाइज करना है, तो आप उसमें कंप्यूटर में बैठेंगे, सॉफ्टवेयर में बैठेंगे, एक एक क्लिप को लेंगे और एडिट करेंगे और डालेंगे, राइट. एआई आपका एक बेसिक जॉब को ईज आउट कर सकता है, बट आपको प्रिसीजन चाहिए तो ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा और उसके लिए स्किल चाहिए. बिल्कुल. राइट. हाँ. तो अभी जैसे आप सीए पढ़ रहे थे, सीए भी एक स्किल्ड जॉब है, हाँ. हाईली स्किल्ड Highly जॉब, skilled. जस्ट लाइक बिकमिंग एमबीबीएस डॉक्टर, राइट. इट्स दैट टफ. तो जब तक any human race keeps upskilling his skill, right, तो वो कभी आउट ऑफ डेट नहीं जाएगा. आज आप यूरोपियन नेशंस या डेवलप्ड नेशंस में आप देखेंगे, एक प्लम्बर और एक इलेक्ट्रिशियन एक आईटी इंजीनियर से ज़्यादा सैलरी ड्रॉ करता है. अच्छा. बिकॉज वहाँ पे ये स्किल्ड जॉब्स के लिए लोग ही नहीं है. देर आर एन नंबर ऑफ इंडियंस, Asians who are going to such countries by learning these skills and having a good life there. Drivers, truck drivers, they earn handsomely there. So जिस जॉब को हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं इंडिया में, लेकिन वही जॉब बाहर उसकी डिमांड बहुत है. इंडिया में कोई भी चीज़ रिपेयर हो जाती है, बाहर चीज़ें रिपेयर नहीं होती, बिकॉज दे डोंट हैव पीपल टू रिपेयर इट, बिकॉज वो बेसिक स्किल नहीं है. दे जस्ट थ्रो दैट बाय द न्यू स्टफ. बट वहाँ पे अब इन स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को अपस्किल करते रहेंगे, यू विल नेवर गो आउट ऑफ मार्केट. Okay. So AI is there, of course. Things are shifting to AI, but AI is for your basic, to ease your basic need of work, right? उसके बाद तो आपको अपने एफर्ट्स और बनाने ही है. आजकल बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता जाता है किस बच्चे ने एआई से लेके लेटर बनाया हुआ है. हम एज अ स्कूल टीचर वी इजीली आइडेंटिफाई एनी चाइल्ड फ्रेमिंग एनी आंसर और होमवर्क से कुछ करके आ रहे हैं, समझ में आता है ये लेटर तो एआई से बनाया हुआ है. सो एक और फिर आगे चल के एक ह्यूमन का खुद का एफर्ट भी बहुत मायने रखेगा. हाँ, बिल्कुल. कि एक ह्यूमन ने अपना कितना योगदान दिया है इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में, और उसमें एआई कितना यूज हुआ. बिल्कुल. वो आइडेंटिफाई तो हो, बट एआई इज टू जस्ट ईज आउट योर लाइफ. ओके सर, हम अपने स्कूल में एआई और ऑटोमेशन से क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी? सी स्टेम फील्ड वी बिलीव हम बहुत एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं. आई कीप लुकिंग फॉर थिंग्स विच इज न्यू एंड विच माई चिल्ड्रन शुड लर्न एंड गेट रेडी फॉर द फ्यूचर मार्केट. तो 3 साल पहले हमने स्किल लैब इंट्रोड्यूस करी थी. वी वर द फर्स्ट स्कूल टू डू इट. एंड क्योंकि हमें मालूम था सीबीएसई को लॉन्च करने वाला, बिकॉज एनईपी जब 2020 आया कोविड में, जब और व्हेन आई वेंट थ्रू द कंप्लीट दैट गाइडलाइंस ऑफ 2020 एनईपी, तो मुझे समझ में आया कि द गवर्नमेंट्स फोकस इज ऑन लॉट गिविंग चिल्ड्रन एक्सपोजर इन स्किल सब्जेक्ट्स. आपको खेती करने आना चाहिए, आपको पेड़ों की ट्रिमिंग करने आनी चाहिए, आपको बेसिक जॉब आनी चाहिए, आपको वुड वर्किंग आनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए, तो ये प्लम्बिंग आना चाहिए, आपको एस्ट्रोनॉमी समझ में आनी चाहिए. तो ये बेसिक स्किलिंग है. आपको दिमाग में आइडिया जनरेट होना चाहिए, आपको स्टिचिंग आनी चाहिए. सो ये सारे करियर जो हैं वो इन्हीं नॉर्मल स्किल्स के अराउंड है, राइट. बिल्कुल. अब जैसे आई सेड स्टिचिंग, अब आप बोलोगे ये तो लड़कियों का काम है. हाँ. लेकिन सारे अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स लड़के भी हैं. हाँ. इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डिज़ाइनर कौन है? सब्यसाची है. हाँ. राइट, लड़का है. हाँ. 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 तो विद दैट व्हाट आई मीन टू से इज, अब आपको सपोजिटली फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो फैशन डिज़ाइनिंग का पहला चीज़ स्टार्ट होता है डिज़ाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट से. हाँ. हाँ. राइट. बिल्कुल. अब डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है. यू कैन डिज़ाइन, I mean, you have to think and you have to design. Now, in that design thinking, you can have a hobby to design an aircraft, interior of aircraft,
आज इस हम रूम में बैठे हैं, इंटीरियर ऑफ दिस रूम, बिल्डिंग का एक्सटीरियर, दैट कम्स इन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ क्लोथ्स। ये जैकेट है, इसमें ये हनी कॉम्ब डिजाइन है, ये पैटर्न डिजाइन करना, सोचना, ये सब डिजाइन थिंकिंग का पार्ट है। तो ये मैं अर्ली एज में बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। एंड देन जब बच्चा इस डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को समझ के क्लास 8, 9, 10th में आएगा, देयर ही विल गेट इंट्रोड्यूस्ड टू एआई, कि अब ये डिज़ाइन जो है इसको एआई के थ्रू मैं कैसे बना सकता हूँ, एआई के थ्रू ये स्टिचिंग कैसे हो सकता है, ये पैटर्न कैसे बन सकता है। दैट इज व्हाट इज एआई, बिल्कुल, यूजिंग एआई फॉर गेटिंग योर बेसिक जॉब वर्क। बिल्कुल। सो आपका ईज ऑफ डूइंग थिंग्स बहुत ईजी हो जाएगा एआई। फिर करंटली अब क्लासेस में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स, अब वो उसके वो एआई इंटीग्रेटेड बोर्ड्स हैं। अच्छा, ओके, मतलब तो कैसे? पहले आपके टाइम पे क्या होता था, यू ओनली हैड वन प्रोजेक्टर स्क्रीन होते थे, हाँ, और आपके पास एक बेसिक आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक डिजिटल कंटेंट होता था। सो एक विजुअल कॉन्सेप्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप क्या पढ़ रहे हो, राइट? नाउ अब विद इन दैट यू नो व्हेन द चैप्टर इज इन प्रोग्रेशन, आपके कुछ क्वेश्चंस होते थे, तो टीचर अगर उनको जवाब मालूम है तो वो तो दे सकते थे, लेकिन जब नहीं होता था तो ऑलवेज टीचर यूज्ड टू से कि आई विल गेट बैक टू यू, राइट? अब उसकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली आस्क द स्क्रीन, यस, यू कैन डायरेक्टली आस्क द स्क्रीन कि दिस इज माई क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ इट। तो एआई इज इंटीग्रेटेड इन इट, वो आपको जवाब दे देगा। सो योर कॉन्सेप्ट इज सॉल्व देन एंड देयर। सर, सो बेसिकली क्या है, जिस चीज़ के लिए टीचर आपसे नेक्स्ट डे आपको चीज़ सॉल्व करने वाला था, वो टीचर आपकी देन एंड देयर सॉल्व कर सकता है, इवन इफ शी डजंट नो द आंसर। She can just type it, or she can just speak to the screen, and the answer can be like how we, you know, talk to on Gemini our phone, or to Gemini and all. That same way, that same Gemini or Chat GPT or Claude AI is integrated into your smart screen, which is there in your class. Then that smart screen work as a blackboard also. जो भी आप सीख रहे हो उसमें सेव भी हो रहा है, ताकि आपने लेक्चर मिस भी कर लिया तो उसको फाइल में से निकाल के क्लास में आपने दोबारा से प्ले कर दिया, वो एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। So all these things is now coming up in classroom, so it makes it more easy for teachers also to deal with, or students को, क्योंकि now we are dealing with Gen Z and Gen Alpha, or maybe Gen X, what do you call after Gen Z? So they want things to be very fast. वो patience नहीं है, रुक नहीं सकते। बिल्कुल पेशेंस नहीं है सर, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं। I have a son, he's 15, so I know. Now he's in his teens, so I can feel it. I can feel the pressure. कि अगर आपके 10th क्लास के समय चैट जीपीटी या ये एआई वगैरह होते तो क्या आप और अच्छे स्टूडेंट बनते या और लेजी हो जाते? नहीं, मुझे इट डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। यस, अगर मेरे टाइम पे चैट जीपीटी होता, मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड हैव बीन मोर शार्प। मुझे मेरे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी मिल जाते। इवेंचुअली डिफरेंस कहाँ होता है, हाउ डू यू यूज़ दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही होता है, गलत होता है। अब आप क्या चूज़ कर रहे हो उसमें, है ना? आप अगर इजी स्किल सेट यूज़ करो, अब जैसे अब मैं लेटर फ्रेम कर रहा हूँ, है ना? अब मैंने लेटर फ्रेम खुद के एफर्ट से कर लिया, अब मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। मेरे लेटर को मैंने चैट जीपीटी में डाला, भाई प्लीज़ गाइड मी इफ़ आई हैव डन इट करेक्टली और नॉट, एंड हाईलाइट माई मिस्टेक्स। अगर मैंने ये एफर्ट लिया तो इसमें क्या हुआ, मैंने एफर्ट डाला और चैट जीपीटी से मैंने करेक्शन करा लिया, मुझे टीचर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, राइट? एंड आई गेट सेल्फ करेक्टेड। अब इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि प्लीज़ मेक एन एप्लीकेशन एड्रेसिंग माई प्रिंसिपल, टुमारो आई नीड एन हॉलीडे, गोइंग फॉर सो एंड सो, प्लीज़ फ्रेम अ लेटर। तो मेरा कोई एफर्ट नहीं, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, चैट जीपीटी में बना के दे दिया, पढ़ा भी नहीं। इसमें क्या होता है ना, माई ब्रेन इज नॉट गेटिंग एक्सरसाइज्ड, आई एम नॉट गिविंग माई एफर्ट इन इट। ओके, इट इज़ गुड एट टाइम्स व्हेन यू आर वेरी बिजी, व्हेन यू आर मल्टीटास्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जैसे पहले मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो पहले मैं हर जगह की रिसर्च करके मैं अपनी आइटिनरी खुद बनाता हूँ, और आई डोंट हैव अ ट्रैवल एजेंट, सो वीज़ा हो गया, सब हो गया, मैं खुद प्लान करता हूँ सब कुछ। अब एआई के आने से इतना इजी हो गया है कि आई जस्ट टेल
ChatGPT or Claude or whichever platform it is, कि I want to visit this place, kindly frame my itinerary and give me best places and don't make it very fast paced holiday. I want a relaxing one. ChatGPT फट एक हफ्ते का पूरा itinerary बना के दे देता है. तो ये ease of doing things हो गया अब, क्योंकि I'm busy, स्कूल देखना है, दूसरे भी बहुत सारे काम है, अब नहीं मिलता है इतना समय, पहले मिल जाता था. Now I have my children, they are also growing up, so parents are aging, so time has been divided into a lot of spaces. तो अब AI को ऐसा स्मार्टली यूज करें तो उसके फायदे हैं. बट फॉर योर एज यू शुड पुट इन एफर्ट एंड स्मार्टली यूज AI टू सी इफ यू हैव डन थिंग्स दे आर करेक्ट. तो उससे फिर ChatGPT का सही उपयोग होगा. और हमारे टाइम पे होती है तो ड्यूरिंग आवर टाइम द इंटरनेट स्टार्टेड. Yes, sir. I first time opened my sister, my younger sister. Google नहीं था. Orkut भी नहीं था. Orkut came when I was in class 11th. Okay, and that was in 1999 or 2001. Orkut आया. And my younger sister opened my email account. This happened in Jabalpur. Okay. I think it was somewhere near Jyoti Talkies. There was a cyber cafe. I experienced a cyber cafe first time in my life in Jabalpur. You know, I was maybe in class 8th or 9th probably. और मेरा email account, I opened it in yahoo.com. Okay. I now have forgotten the password, but I don't use that email account anymore. But yes, I still remember that this was my first experience with internet. And Jabalpur was the place, mind you. First time I came here for my vacation. और उस वक्त घरों में कंप्यूटर होते नहीं थे और आप स्कूल में और शाम को खेलने में बिजी रहते थे. तो और स्कूल में भी DOS सिखाया जाता था हमको. DOS एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता था यूज़ करने के लिए. अब तो विंडोज़ आ गया है. पहले DOS सिखाया जाता था बच्चों को. यस. तो लाइफ बैक देन वाज वेरी डिफरेंट. मैं सोचता हूँ उस वक्त ChatGPT होता तो मालूम नहीं हम क्या कर दिए होते. सर अगर आपको कोई एक दिन क्लास 12th को कोई 1 घंटे का सेशन देना हो एंड वो एकेडमिक स्पोर्ट्स पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वो 1 घंटे का क्या सेशन देंगे उनको? 1 घंटे का आई विल टेल देम अबाउट स्किल, टू बी वेरी फ्रैंक. बिकॉज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि आपका ना स्किल होना बहुत अच्छा ज़रूरी है. चाहे वो लैंग्वेज का स्किल हो, चाहे आपका नॉलेज का स्किल हो, चाहे आप कुछ भी करना चाह रहे हो ना, आपको अपने स्किल पे वर्क करना चाहिए. राइट. तो मैं एक स्किल के ऊपर बात करूँगा और एक देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स पेरेंट. ये एक थोड़ा सा एक कन्फ्रंटेशन मुझे और लगता है. हाँ. जो आजकल के बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ में हो रहा है. बिकॉज what you are living, your parent have lived it completely different. Okay, I have a son who's 15-year-old, you know. So when I was a 15-year-old, life was completely different back then. Whatever hardships I've seen, you know, I've come across all those things. So I'm a different person altogether. तो मेरा लाइफ जीने का, देखने का नज़रिया बहुत अलग है. आई नो हम कहाँ मिस्टेक कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते. तो अभी के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चा कहाँ गलत जा रहा है समझ जाते हैं. बट जेनजीज को, आपकी एज के बच्चों को थोड़ा फ्रीडम चाहिए. यू ऑल वांट टू एक्सप्लोर मिस्टेक्स. आप अपनी जगह गलत नहीं हो. बट क्या होता है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में कन्फ्रंटेशन घरों में इतना बढ़ जाता है कि यू नो लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव सीन गोइंग इन डिप्रेशन और दे आर गोइंग इन रॉन्ग हैबिट्स. ओके, तो वो एक थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगता है. एंड बिकॉज देयर इज़ नाउ AI एंड इंटरनेट इज़ सो फ्रीली अवेलेबल, तो एक बच्चा ना खो जाता है. हाँ. तो ये बच्चा अगर अपने चीज़ों को सीखने में कॉन्सेंट्रेटेड रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, यू नो, वो अपने आप को फिटनेस में बिजी रखेगा, तो उसका दिमाग इन सब दूसरी चीज़ों में जाएगा नहीं. एंड ही विल बी मोर अटैच्ड टू हिज पेरेंट्स. ही विल स्पेंड सम मोर टाइम विद हिज पेरेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स. और इसके साथ मुझे पेरेंट्स की भी क्लास लेनी है कि पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना पड़ेगा. पेरेंट्स थोड़े से हार्श भी हो जाते हैं. वो था थोड़ा सा, मतलब दोनों जन हैंड इन हैंड जाना ज़रूरी है इसमें. ठीक है सर, जो ये आपने पेरेंट्स हार्श वाली बात बोली, तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है
क्योंकि जो सिस्टम है वो फोकस करता है रोट लर्निंग में, रट्टा मारो, एकेडमिक्स में तुमको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो आपके हिसाब से क्या ये सही, मतलब अभी भी ये कल्चर सही है, अभी जो जनरेशन है? देखो, रोड लर्निंग का कल्चर तो मुझे पहले भी सही नहीं लगता था जब हम पढ़ते थे। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वो करना चाहिए, राइट? सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर आप अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर रहे हो, स्किल वो कुछ भी हो सकती है, आप अपने स्पोर्ट्स का स्किल कर लो, लैंग्वेज स्किल कर लो, है ना? आप पढ़ रहे हो तो अगर आप जैसे आप सीए कर रहे हो, आपका अकाउंटिंग एक स्किल हो गया, यू नो, आप उसमें आप अच्छा कर रहे हो। आप मान लो आप पेंटर हो तो आप पेंटिंग में अपने अच्छा स्किल कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप अपना स्किल सेट अच्छा करते जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से आएगी। देन यू विल ईजिली अपना एक करियर आप अच्छे से चूज कर लोगे। अब पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है ना, पेरेंट्स डोंट वांट टू सी यू फेलिंग बिकॉज दे हैव सीन इनफ फेलियर इन देयर लाइफ, राइट? मैं तो कुछ और एक्चुअली करना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ जबलपुर आना पड़ा, अचानक से सारी चीज़ें चेंज हुई। वील हैव अ डिफरेंट पॉडकास्ट फॉर दैट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो अब मेरे लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आया, मेरे पास सक्सेसफुल होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, राइट? एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो मुझे बहुत प्रिसाइज प्लानिंग से करते हुए, और मुझे मेरी मदर का सपोर्ट मिला, वाइफ का सपोर्ट, सुप्रिया मैडम का सपोर्ट मिला, तो आई कुड अचीव दिस, यू नो, टुगेदर। अगर वो नहीं मिलता तो नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या है, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, ना कि आप चाहते हो कि इंजीनियर या डॉक्टर बने। बिल्कुल। आइडेंटिफाई कि what skill your child is good in. Now, if I talk about my son, Ivan is into football. You know, he started playing 3 years back. 3 ईयर में उसने बहुत मेहनत करी। अब वो फुटबॉल में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। सो एज अ पेरेंट, ही इज़ इन क्लास 9th नाउ। आई एम सीइंग के उसको फुटबॉल में भी मैं मौका उतना ही दे रहा हूँ और पढ़ाई में भी दे रहा हूँ। तो वो कर रहा है इस चीज़ को, ओके? वो प्रेशर में नहीं है। मैं उसको खेलने से मना नहीं करता हूँ, तो मैं जब चाहता हूँ कि वो पढ़े तो वो मुझे पढ़ने से मना नहीं करता, वो पढ़ाई भी करता है। तो ही इज़ रिलेटिवली डूइंग बोथ द थिंग्स इक्वली और अच्छा कर रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट करियर ही वांट्स टू चूज़, तो मैंने उसको बोला है कि सी यू चूज़ एंड यू कम टू क्लास 9th, इफ़ यू लाइक साइंस, व्हाट यू लाइक इन साइंस यू टेल मी, इफ़ यू लाइक मैथ्स, इफ़ यू लाइक लैंग्वेज, तो आप अब करना क्या चाहते हो, ये 2 साल में डिसाइड करना है हमको, 9-10, राइट? सो नाउ ही इज़ एक्सप्लोरिंग कि बाय द टाइम ही रीचेस हिज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ही हैज़ टू टेल मी कि what subjects he is enjoying more. So that is how we will sit and plan that around his football, in which he is developing his skill. अगर वो मान लीजिए फुटबॉल में करियर नहीं बना पाया तो एक बैकअप प्लान उसका रहेगा कि ही विल परस्यू दैट इन एजुकेशन। बिल्कुल। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फुटबॉल में मान लो करियर नहीं बनता है, बट इफ ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड इफ ही सेज कि आई लाइक बायोलॉजी or I like chemistry, he can build his career around becoming, probably if he wants to become a doctor, he can get into, you know, sports surgeon. Sports surgeon जितनी पढ़ाई नहीं हो पा रही तो he can get into, you know, physiotherapy. वो भी नहीं हो पा रहा है तो he can simply pursue his career in football, and he can then do commerce or maybe probably arts. Commerce करने के बाद he can do sports management. He can run a football club or probably work in some sports management company. He can do a job there. He can go outside. ये skills के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। Now if you see IPL management करने के लिए जितने भी executives हैं, most of them have done MBA courses in sports management because they need those people. You know, so he is अपस्किलिंग हिज स्किल्स। फुटबॉल उसका बंद नहीं हुआ है, फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन फुटबॉल के अराउंड ही उसने अपना करियर बना लिया। तीसरी और एक चीज़, अब फुटबॉल खेल रहा है, प्रोफेशनली अच्छा खेल रहा है, ही सिलेक्टेड इन हिज डिस्ट्रिक्ट टीम। अब मान लीजिए जबलपुर की पूरी टीम अच्छा खेलती है और वो जीत जाती है, जैसे सुब्रोतो में वी रीच्ड फाइनल्स, ओके, तो सुब्रोतो में फाइनल्स का, सुब्रोतो का स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, अगर जीत जाते देन दिस टीम वुड हैव represented Madhya Pradesh.
ओके ओके अब अगर उसका मुझे सर्टिफिकेट मिलता ऑन दैट सर्टिफिकेट अंडर स्पोर्ट्स कोटा आई कैन गेट एडमिशन इन एनी डैम गुड कॉलेज इन इंडिया. I can apply in government jobs under sports quota, right? Whether it is police force, army, or be an executive officer in administration. So there is no end to explore yourself, बिल्कुल सर. right? So you have to build your career around what you like. There are ample of opportunities. सर आई हैव वन मोर सजेशन टाइप्स कि अभी तक स्कूल्स में ना मतलब मैथ साइंस एंड अकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स पे ज़्यादा है, बट आई नीड कि जैसे कोई भी बच्चा वो 10th में 11th में है तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू अर्न मनी, वो सिखाना चाहिए कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तुम अगर जॉब अप्लाई करनी है या कुछ भी ऐसे करना है तो कैसे करोगे, पैसे कैसे कमा सकते हैं. आई थिंक वो सिखाना चाहिए. हम कर रहे हैं. हमारा जो इनोवेशन हब हमने स्टार्ट किया है, इनोवेशन हब में हमने 9 मॉड्यूल्स कवर करते हैं. तो क्लास 1 से ना बच्चा छोटे छोटे मॉडल्स बनाता है. ओके. मॉडल्स बनाते बनाते जैसे मान लीजिए हम सबको बचपन में एक सपना रहता है कि मैं पायलट बनूंगा बड़ा होकर. हाँ है ना. ठीक है. मोस्ट ऑफ द बच्चे, आप किसी से भी पूछो क्या बनोगे बड़े होगे, पायलट बनूंगा, प्लेन उड़ाना है मुझे. है ना. कोई ये नहीं बोलेगा मुझे ट्रेन का इंजन का ड्राइवर बनना है ना, बस का ट्रक का ड्राइवर बनना है. सब एक ही चीज़ बोलूँगा, मुझे प्लेन का पायलट बनना है. अब हर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है समझ में आता है प्लेन उड़ाना तो इट्स नॉट एन ईजी कप ऑफ टी. ये तो फिजिक्स कौन पढ़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वो मैथमेटिक्स और ये सब किसके समझ में आए. बट क्या होता है कि वो बच्चे को प्लेन से तो फैसिनेशन है. ओके. अब वो प्लेन की उड़ा तो सकता नहीं, लेकिन इंजीनियर तो बन सकता है, प्लेन बना सकता है. अब कोई बच्चे अब प्लेन भी नहीं बना सकते तो मैं प्लेन डिज़ाइन कर सकता हूँ. राइट. अब डिज़ाइनिंग में भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग होती है. राइट. देन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होता है. वो भी नहीं बन पाए तो आप एयर होस्टेस बन सकते हो. राइट. तो कितने सारे करियर है. तो जब हम क्लास 1 से स्टार्ट कर दे, पेपर प्लेन बनाना सिखाया, क्लास 2 में फोम ग्लाइडर बनाया, क्लास 3-4 में उसने बालसा वुड का वुडन ग्लाइडर बनाया बच्चे ने. ओके. तो फिर जैसे वो क्लास 5-6 में आएगा, उस स्टिमुलेटर पे हम उसको प्लेन उड़ाना सिखाते हैं स्किल लैब के अंदर. फिर 7th-8th में आएगा तो वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे फ्लाई करेगा विद आरसी रिमोट कंट्रोल. ओके. ओके. 9th-10th में वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करेगा, उसको 3D प्रिंट करेगा, उसमें मशीन्स लगाएगा, मोटर लगाएगा और फिर उसको उड़ाना को ट्राई करेगा. अब वो एक टीम करती है. जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाते हो 9th-10th में, 11th-12th में, देन आपकी टीम बनती है. यू हैव अ डिजाइनिंग टीम, यू हैव अ टीम हु कॉन्सेप्चुअलाइज इट. फिर एक टीम उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखती है कि मैं प्लेन बनाने में क्या खर्चा आने वाला है. उनको एक बजट दिया जाता है, इस बजट में आपको बनाना है. राइट. सो यहाँ आती है फाइनेंशियल लिटरेसी. तो यहाँ आप सीखते हो एंटरप्रेन्योरशिप कि कैसे एक प्रोडक्ट को प्लान किया गया, उसको डिज़ाइन किया गया, उसको बनाया गया, उसको सेल किया गया. सो दैट इज़ वॉट वी आर वर्किंग इन दिस स्कूल. This year we started with design thinking. Next year we are also introducing financial literacy. तो अभी NEP में नए नए courses आ गए हैं. So one by one we are going to introduce in the school. So that is how education system is going to change in next couple of years. सर हम लोग उस दिन आए थे तो हम लोगों ने रोबोटिक्स लैब देखा. सर हम लोग मतलब माइंड ब्लोन हो गए थे. मतलब वहाँ पे 6 3D प्रिंटर रखे. हम लोग मतलब सपने देखते थे कि कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे रखे थे. ये सब अलग अलग प्रकार के प्रिंटर हैं. हमने अभी CM ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात हुई बच्चों की. हमने उनको 3D प्रिंटेड इसरो का PSLV रॉकेट गिफ्ट किया. ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी. एंड एक आर्टिफैक्ट हमने CNC मशीन में बनाया बच्चों ने. उसमें पूरे मध्य प्रदेश के बारे में लिखा है, मध्य प्रदेश की एक पोइट्री बना के हमने उसमें इनग्रेव करी है. तो ये सब स्किल लैब में बच्चों ने बनाया. उन्होंने बनाया, प्रिंट किया, उसको असेंबल किया, डिज़ाइन किया. तो ये हम एक्चुअली बच्चों को स्कूल के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे करते हैं ना, हम स्कूल लेवल पे करा रहे हैं. सो बाय द टाइम ही रीचेस क्लास 10th ही इज श्योर कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस में. मैं कॉमर्स में जाके फाइनेंशियल चीज़ हैंडल करना चाहता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग में जाना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ. सर गलत जनरेशन में आ गए हम लोग. No, योलर सी एवरी जनरेशन इज इन द राइट जनरेशन. ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन अपॉर्चुनिटी. अब मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था.
मेरे टाइम पे तो जस्ट कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था और एक सिंपल सा डॉस में हम कुछ तो करते थे, मुझे भी आज याद भी नहीं मैं क्या करता था उसमें, बट एक ब्लैक सा स्क्रीन होता था, वाइट कलर पे वो एंटर प्रेस स्पेस कुछ तो हम टाइप करते थे, फिर एंटर करते थे, यही सब होता था, वो याद भी नहीं है क्या होता था, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी एंड टुडे आई कैन से दैट वी आर रिलेटिवली डूइंग हम लोग तो बेटर। कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसके ऊपर आ ही नहीं पाए सर, बस सिर्फ वहीं तक था जो था। नहीं तो फिर वो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। नहीं तो उस टाइम नहीं था ना, उस टाइम नहीं फैसिलिटीज था। ही नहीं थी। नहीं लेकिन अब आज है, अब आप एआई के थ्रू हाँ। यू कैन सेल्फ लर्न एवरीथिंग, बिल्कुल बिल्कुल। you can you can do editing. See, I'm a photographer as well, so I edit my own pictures, I edit my own videos, I have softwares I've learned myself, you know. So आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप अपना स्किल, that's what I said, if tomorrow school doesn't work, मैं अपना कैमरा लेके निकल जाऊंगा, I'll find a job because I am a photographer, एक स्किल है मेरे पास जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। You got my point? तो इसलिए मैं स्किल पे जोर देता हूँ, अगर आपका स्किल है तो आप कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होगे, आपको बचा ले जाएगी उसको। मतलब आजकल जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जब 12th कंप्लीट होती है तो मेजरली वो जबलपुर के बाहर कम्यूट करते हैं। मतलब आपको कैसा लगता है कि जब जबलपुर का कोई टैलेंट है जो यहाँ पे बिल्ड हुआ है और वो जबलपुर के बाहर जा रहा है, तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, मुझे इसमें कोई ख़राब नहीं लगता है। मैं भी बॉम्बे से जबलपुर अपॉर्चुनिटी ढूंढने आया था ना, ठीक है। लोग उस वक्त हंसते थे मुझ पर, हाँ। यार जबलपुर से हम बॉम्बे जाते हैं, तुम बॉम्बे से जबलपुर आए हो, क्या करने आए हो? बट मेरे दिमाग में प्लान फिक्स था, तो मेरे लाइफ के लिए जबलपुर वॉज माई सक्सेस स्टोरी, राइट? ओके। बट इट मे नॉट बी सेम फॉर एवरी वन। इफ आई टॉक अबाउट माई कजन, जिनके पास मैं छुट्टियों में बचपन में आता था, नन ऑफ देम आर इन जबलपुर, बिकॉज फॉर देम टू फाइंड सक्सेस एंड देयर स्टोरी उनको बाहर जाना पड़ा। वन इज इन ऑस्ट्रेलिया, वन इज इन यूएस, वन इज इन छत्तीसगढ़, यू नो, वहाँ उनकी सक्सेस स्टोरीज उधर थी। ओके। Got my point? So when you want to explore yourself और आपको अपना करियर एक्सप्लोर करना है, तो ये आप बिल्कुल मत सोचो कि जबलपुर में अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिसकी जबलपुर में अपॉर्चुनिटी है वो जबलपुर में आके बिल्कुल काम करेगा और अच्छा करेगा। जिसको बाहर जाना है तो उसने बाहर जाना है। Now tomorrow you become a chartered accountant, okay? Now being a chartered accountant, Jabalpur has a limited scope, you know, but Bhavish has an aspiration to touch sky. So you will probably think कि मैं तो मुंबई भी नहीं जाऊँगा, I will explore myself in Dubai. You will apply in some company or you all probably will work for there for some time, and then probably after having your own contacts, you have your own chartered accountancy company registered there, and you are working there. You know, so you find your success there. Probably you go to some other country or probably you go to Bombay. So that's absolutely fine. मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बट क्योंकि लिमिटेड स्कोप है, सो आपको अगर यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो और आपको बाहर जाना पड़ रहा है, देन यू शुड एक्सप्लोर, देयर इज नो हार्म इन इट। यू हैव टू टेक थिंग्स प्रैक्टिकली, ओके। डोंट थिंक इमोशनली। ओके। इमोशंस आपको अपने पेरेंट्स के साथ में बिताने हैं, है ना, विथ योर पेरेंट्स एंड यू नो विथ योर फैमिली, विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर फ्रेंड्स, बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, यू हैव टू प्लान इट प्रॉपर्ली। ओके सर, एक रैपिड फायर करते हैं। हाँ, ओके। हर स्टूडेंट को स्कूल कंप्लीट होने के पहले एक कौन सी हैबिट है जो उसको डेवलप करनी चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। ओके। कैंपस में पर्सनली आपको कौन सा स्पोर्ट देखना सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सब स्पोर्ट्स पसंद है, इनफैक्ट आई कैन नॉट नेम अ फ्यू, बट जो मैं खुद खेलता हूँ, वॉलीबॉल पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ओके। राइट, देन आई लाइक क्रिकेट, शूटिंग भी पसंद है मुझे देखना। ओके। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को लेकर लोगों को कौन सा सबसे बड़ा मिथ है जो एक्चुअल में नहीं है ऐसा? एक टर्म कुछ दिया था ना स्कूल वालों को, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, माफिया। ओके। तो स्कूल पीपल आर नॉट माफियाज, बहुत सीधे साधे लोग स्कूल चलाते हैं। आप अगर एक्चुअली इंटरनली जाके आप देखोगे, देयर आर ऑल वेरी सिंपल पीपल हु आर रनिंग द स्कूल इन द कंट्री, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। ठीक है। आज के बच्चों में ऐसी कौन सी आदत है जो आपको जेन्युइनली कंसर्न करती है? They want to be successful in say one night,
Getting success is not a one-night game. You need to have patience. You need to relentlessly, consistently work on your dream. बिल्कुल सर लास्ट एक क्वेश्चन रह गया हाँ. कि व्हाट आर योर 5 years नेक्स्ट गोल्स कि स्कूल में और क्या करने का सोचा? So next 5 years, we want to have another branch, and we want to open a exclusive sports school, and it will be away, and it will be something different, which Jabalpur has not seen, and we are working on it. So let's see how it. एनी ब्रांच आउटसाइड जबलपुर? Outside Jabalpur, I like Bhopal. I want to do something in Bhopal. It's a very beautiful city. One of my favorite, in fact. Okay. So, if I get an opportunity, then definitely Bhopal I want to do something. Okay, sir. Okay. So, thank you so much, sir. Thank you so much for coming. No, thank you so much, in fact, for inviting me. The pleasure is, again, I'm saying, entirely mine. I feel really proud to be among you all. You know, you'll have grown in front of my eyes. I remember you all coming to school, and you were tiny tots, this young. And today we are sitting here and talking to each other. अच्छा लगता है मुझे बहुत पसंद आया आज का podcast. I was excited, equally excited to come today, and I wanted to make sure I come. I reached from Bhopal today at 2 p.m. And I told him that I might get some, I might get late, got some work, but I'll definitely come today. Thank you so much for coming, sir. Thank you for inviting me. Family Bunch, एक सजेशन रहेगा, आप पॉडकास्ट में एक्चुअली ऐसे लोगों को इनवाइट कीजिए जो जबलपुर शहर में बहुत इम्पैक्ट रखते हों. जबलपुर शहर में नर्मदा नदी की सफाई, हमारे शहर की सफाई, लोगों को जागरूक करने में फैमिली मंच को आगे जाना चाहिए. आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, यू शुड इंस्पायर देम. हमारा शहर लोग भंडारे के रूप में और बाकी चीज़ों के रूप में, त्योहारों के रूप में बहुत ख़राब करते हैं. वो नहीं होना चाहिए. बहुत सुंदर शहर है. हम यहाँ पे बहुत रेवेन्यू ला सकते हैं टूरिज़्म के नाम पे, और ये शहर बहुत अच्छे से बढ़ सकता है. तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सिविक सेंस के ऊपर जो भी पॉडकास्ट आप करें, आप लोगों को उसके अंदर सवाल पूछिए, टफ सवाल पूछिए. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. Right, and make them feel accountable. What you guys are doing is really amazing. I'm really proud to be a part today here. और मुझे लग रहा है कि आगे चल के आप एक बड़े पॉडकास्टर, राज शमानी शुड इंस्पिरेशन, या वहाँ तक पहुँचो. राइट, एंड आई एम श्योर आप पहुँचोगे. आई रियली लाइक दैट बॉय. आई रीड हिज बुक्स, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा. तो दिस विल मेक यू अ बेटर पर्सन, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. और आप, मुझे लग रहा है, बहुत स्टडी करोगे एक पॉडकास्टर बनने के लिए, एंड आई एम श्योर आपकी टीम बहुत अच्छा करेगी. थैंक यू. So good luck to every one of you. Thank you, sir. God bless you. हाँ. Stanfield is always standing behind you. You need anything, please let me know. बिल्कुल.